तो आज का जो टॉपिक होगा वो टाइम चेंज। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पढ़ाने वाले टाइम चेंज। देखो, सबसे पहले हम लोगों को टाइम कैसे पूछा जाता है, सबसे बड़ी और सबसे बड़ी दुविधा यही है। अगर अरविंद आपसे टाइम पूछे तो आप कैसे बताओगे? देखिए, टाइम पूछने के भी बहुत तरीके होते हैं। आप बताइए माही, इफ एनीबॉडी विल आस्क टू यू टाइम, देन हाउ दे विल आस्क टाइम? सबसे बड़ा जो लॉजिक होता है नहीं पता है। ओके, सबसे पहला जो है लॉजिक वो हम बताएंगे, टाइम प्लीज। क्या बोलेंगे? टाइम प्लीज। सबसे पहले नंबर पे हम अगर जा भी रहे हैं तो हम बोल भी सकते हैं, हे टाइम प्लीज, हे टाइम प्लीज। इसका अर्थ क्या है? समय बताइए। टाइम प्लीज का कहने का अर्थ भी है वो समय बताइए, वो अपना बता देगा, हाँ यार इट इज 7 o'clock, ऐसे बता देगा। अगर दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हमारा पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, सो इट इज 6 o'clock। अगर आप जाएंगे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, व्हाट इज द टाइम, देन इट इज 6 o'clock, आंसर मिल जाएगा। ओके, अब तीसरा जो प्रकार है वो हमारा कुड यू टेल मी द टाइम। जो तीसरा तरीका हमारा होता है दैट इज कुड यू टेल मी द टाइम। ये हमारा मोर पोलाइट होता है, मींस पोलाइट भाव में बोलते हैं। जैसे जा रही कोई गर्ल्स उससे बोल रहा है, हे कुड यू टेल मी द टाइम, तो उसको कह रहे हो भाई व्हाई नॉट, 7 o'clock, तो ऐसे आपको जवाब मिल सकता है। ओके, और भी तरीके हैं बट वो थोड़ा हार्ड टाइप का, बट ये इजी है। टाइम प्लीज, व्हाट इज द टाइम, कुड यू टेल मी द टाइम। तो ये हमारे 3 तरीके पूछने के लिए। अब बात करते हैं, देखिए जो घड़ी होती है, घड़ी, एक घड़ी जो होती है जो राउंड करके वाली होती है, एक घड़ी जो हमारा ऐसे सिंपल सा बना होता है, वर्ग के आकार का, स्क्वायर के आकार बना होता है। अब देखिए घड़ी हमारे, तो ये जैसे कि घड़ी हमारे कितने टाइप के होते हैं, डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉक? 3 एंड अरविंद, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉक? 2 3। देखिए आपको असल में पता नहीं कितने प्रकार से घड़ी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, आप दूसरा हमारा पढ़े टाइप्स ऑफ क्लॉक्स, टाइप्स ऑफ क्लॉक्स। आप देख घड़ियों के प्रकार, घड़ियों कितने प्रकार से होते हैं आपको पता है। सबसे पहला जो घड़ी होता है आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, सबके घर में होता है, वो कौन सा होता है? वॉल क्लॉक। जो दीवारों पे लगी होती है दैट इज वॉल क्लॉक। ओके, एंड नेक्स्ट रिस्ट वॉच, एक होती है डिजिटल क्लॉक, DIGITL, डिजिटल क्लॉक। स्टेशनों पे एक डिजिटल क्लॉक होती है जहाँ पे स्टेशनों पे पाई जाती है, ऑलराइट, इट इज राइट और नॉट। वहाँ पे क्या होता है, इस वाले क्लॉक पे देखिए, वॉल क्लॉक में क्या होता है, ये हमारे 12 बजाता है, घुमा फिरा के 12 बजाता है, और उसमें AM और PM बताया जाता है। अगर मैं बोलूँ 12 बजा है, आपको बताना पड़ा रात का या दिन का। अगर मैं बोलूँ 4 बज गया है, तो वो बताना होगा दिन का या रात का। ऐसा तो होता है, उसमें AM PM डिनोट किया जाता है। अब एक होता है डिजिटल में, होता है डिजिटल में पूरा 24 आवर्स का होता है, वहाँ पे 24 बजता है, 10 बजता है, 19 बजता है। अगर हमने कहा 10 बजा है तो वह मॉर्निंग का होगा, अगर हमने कहा 19 है तो वो इवनिंग का होगा, क्योंकि वो 24, अगर मैं 12 बजे तो दिन का हो जाता है, बताना नहीं पड़ता है। 24 कहता हूँ तो रात का, वो 12 बजता है। बट राउंड वाले वॉल क्लॉक में क्या होता है, 12 बजे तो वो बोलना पड़ता है किसका टाइम का है, किस टाइम का है, दिन का है रात का है। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर, इसको रिस्पॉन्स कहेंगे। ठीक, देखिए ये क्लॉक नहीं होता है, क्लॉक तो कार भी जानती है कैसे, वो गले में लगा के गोल्डन करते हैं। रिस्ट क्लॉक हाथ के लिए होता है, जो हाथ में पहना जाता है, ये भी पुराना वॉच ही है। ओके, फोर्थ है हमारा सैंड क्लॉक, SAND, सैंड क्लॉक। आपने पहले देखा होगा, पहले जमाने में क्या होता, बालू वाले होते थे। एक सेट होता टाइमर कि हमारा 1 मिनट का बालू है या 1 घंटे का बालू, तो उसको घुमा के ऐसे रख देना होता है, उसको ऐसे रख दो तो वो टाइमर चलता रहता था, उसे कहते हैं सैंड क्लॉक। ओके, ये आपने देखा होगा, सर्च करिएगा नेट पे मिल जाएगा आपको। फिफ्थ नंबर पे हमारा टावर क्लॉक। टावर क्लॉक क्या होता है, जिससे आपने देखा होगा बाहरी, हमारे इंडिया में तो है नहीं, आउट ऑफ द कंट्री में, इंडिया से बाहर, वहां पे क्या होता है कि चर्च में लोगों के पास बड़े बड़े वो मीनार में लगे होते थे, मीनार। 5 टाइप्स ऑफ क्लॉक, वन इज वॉल क्लॉक, सेकंड डिजिटल क्लॉक, रिस्ट वॉच, सैंड क्लॉक, टावर क्लॉक। समझ में गया? तो ये कुछ टाइप्स रहे क्लॉक के। अब हम बात करेंगे, देखिए वॉल क्लॉक में एक राउंड होता है जिसमें 12 बजाते हैं,
अगर सपोज दैट यहाँ पे 3 बजा हुआ है, ये आपके सुई के कांटे हैं, ओके। अगर हमने 3 बजाया, इसमें 3 बजाया है तो इसमें देखिए बताना पड़ेगा कि AM है या PM है। इसका अर्थ है कि दिन का है और रात का है, बोलना पड़ता है। अगर मुझे बोलना है कि ये 3 AM, इट मीन्स ये मॉर्निंग का है। अगर हमने बोला 3 PM, इसका अर्थ क्या है, ये इवनिंग का है। बात समझ में आ गया? अब देखिए बात करेंगे फुल फॉर्म ऑफ AM एंड PM। AM का अर्थ होता है एंटी मेरिडियम और PM का पोस्ट मेरिडियम। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो AM होता है वो हमारा जो काउंट करना पड़ेगा वो रात के 12:01 से लेके दिन के 11:59 तक होता है। दिन के 11:59 तक है। और PM का जो अर्थ होता है वो हमारा दिन के 12:01 से लेके रात के 11:59 तक। आपको बताना पड़ता है कि ये दिन का है नाइट का है, ओके। अब देखिए घड़ी की जो हैंड होती है, घड़ी में 3 सुई होती है। जो हमारा छोटा वाला होता है, एकदम छोटा वाला, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग HOURS, आवर्स हैंड। और जो हमारा सेकंड होता है, सेकंड यानी कि जो सेकंड वाली, उसे सेकंड हैंड कहते हैं, सेकंड हैंड। और जो हमारे मिनट दर्शाता है, मिनट बड़ी वाली जो होती है, उसे मिनट हैंड कहते हैं, मिनट हैंड, ओके। तो घड़ी के तीनों नाम है। इसका अर्थ क्या है, पूरा एक चक्कर लगाता, सेकंड वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाएगा, उसके बाद 1 मिनट आगे निकलता है, फिर मिनट वाली पूरी एक चक्कर लगाता है, तब जाके घंटे वाली एक कलम आगे निकलता है। इसका अर्थ क्या होता है, हमारा 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, ओके। और 60 मिनट बराबर 1 आवर और 24 आवर इक्वल टू 1 डे। मीन्स 24 घंटों में 1 दिन बनता है। अब 7 दिन में 1 हफ्ता बनता है। ये कुछ समय निर्धारित किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू हम लोग हिसाब लगाते हैं कि कितना महीना हो गया, कितना दिन हो गया, तो इसको इस हिसाब से नापा जाता है। अब हम बात करते हैं, एक टाइप से क्लॉक तो हो गया है, ठीक। एक चीज और जरूरी बात, एक होता है पास्ट, PAST। पास्ट मतलब होता है बजकर, और 2 होता है बजने में कम, ठीक है। अब इसको कंफ्यूजन से कैसे दूर रहेंगे, PAST 4 लेटर से, PAST में 4 लेटर से बजकर, पास्ट यानी कि बजकर। जब कभी बजकर में आएंगे तो पास्ट यूज करेंगे, जैसे हम कहते हैं 3 बजकर, तो वहां पर पास्ट का यूज करेंगे। और 2 यानी कि 2 लेटर, बजने में, बजने यानी कि 3 लेटर्स है तो 2 कम है, तो इसका लॉजिक है बजने यानी कि 2 लेटर्स है तो बजने के लिए यूज होगा। बजकर यानी कि पास्ट है, 4 लेटर्स है तो बजकर लगा देंगे। अब इसको फार्मूला के रूप में समझेंगे, लगाता है 8 प्लस, इसे लगाया प्लस, अगर मिनट दिया तो मिनट लिखेंगे, अगर सेकंड के बारे में दिया कितना बचा सेकंड हुआ तो सेकंड लिखेंगे, प्लस उसके बाद पास्ट या 2, पास्ट 2 लिखेंगे, बजकर जब बजने में कम है, उसके बाद जो हमारा AM और PM लिख देंगे। जैसे अब यहाँ पे क्या है, 7:15 हुआ है तो it is 15 minutes past 7, it is 15 minutes past 7। अगर मैं बोलूं 8:05, it is 5 minutes past, It is past at it is 5 minutes। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 5 दिया है, 5 हमारा मिनट दिया है तो it is 5 minutes past 8। अगर हमने बोला 9:10 PM, इसका कैसे बनेगा, 9:10 PM, it is 10 minutes it is past 9 PM. वेरी गुड, इट इज 10 minutes past 9 PM। डिजिटल क्लॉक में देखिए, डिजिटल क्लॉक का बोलते हैं जैसे कि 24, जैसे हमने बोला 20 बजा है। अब डिजिटल क्लॉक के हिसाब से अब कितना बजा है यहाँ पे, कितना हो गया 8, तो क्या बोले इट इज 20 o'clock, सिंपल से बोलेंगे तो हमें समझना है कि एक नाइट का 8 बजा है, ओके। अब हम बात करते हैं, देखिए ये तो नॉर्मल हो ही गया है। अब जब हम बोलेंगे आधा के लिए, आधा जैसे कि 30, जैसे 2:30 हुआ है, 2:30 हुआ है, जब 2:30 बजा है, 2:30 2:30 है, इसे बोलते हैं हाफ पास्ट। क्या बोलते हैं, हाफ पास्ट।
इस पूरे को हाफ पास्ट कहेंगे। जैसे अगर 30 होता है 30 मिनट्स, 1.5 हुआ है, 2.5 हुआ है, 3.5 हुआ है, उसके लिए हम लोग हाफ पास्ट लगाएंगे। सिंपल सा कहना है इट इज हाफ पास्ट 2। इट इज हाफ पास्ट 2 बोलना है। क्या बोलना है? It is half past 2. अगर मैं बोलूं 1:30, इट इज हाफ पास्ट 1। 1:30 हो गया। अगर मैं बोलूं 3:30, It is half past 3. इट इज हाफ पास्ट 3। 4:30, It is half past 4. इट इज हाफ पास्ट 4। सिंपल सा हो गया, इट इज हाफ पास्ट 4 हो गया। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं बजने में कम। अगर मैं बोलूं 3:45। अब देखिए 2-3 तरीके से बनाएंगे। कैसे? देखिए पहली बात तो 3:45 ज्यादा हो गया ना, तो इट इज 15 मिनट्स पास्ट 3 बजकर हो गया। इसको दूसरे तरीके से क्या बनाएंगे? इट इज 15 मिनट्स टू, इट इज 15 मिनट्स टू 4। 4 बजने में 15 मिनट कम है। 4 बजने में 15 मिनट कम है, तो इट इज 15 मिनट्स टू 4। एक तो ऐसा हो गया। अब देखिए ये तो बन गया। अब कुछ तरीके हैं। जब भी हम लोग सवा, आपको पता है सवा और पौने, सवा का अर्थ होता है 15 मिनट बजकर, सवा का अर्थ होता है 15 मिनट बजकर, और पौने का अर्थ होता है 15 मिनट कम। तो जब भी हम लोग सवा को इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर पास्ट, और पौने को कहते हैं क्वार्टर टू। से एक होता है क्वार्टर टू और क्वार्टर पास्ट में अंतर क्या है? सवा यानी कि 15 मिनट बजकर में होता है क्वार्टर पास्ट, ठीक है, PAST ज्यादा है तो बजकर। अब क्वार्टर टू यानी कि बजने में कम है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3:45 हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज, ये बजने में कम है ना, इट इज क्वार्टर टू 4। क्या बोलेंगे? इट इज क्वार्टर टू 4। अगर मैं बोलूं 10:15, 10:15, तो इसका क्या होगा? इट इज क्वार्टर पास्ट 10। 10 बजकर ना, तो इट इज क्वार्टर पास्ट 10 हो गया। तो आपको ये सब चीजें थोड़ा उसमें मतलब बता दिया है, तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।